नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को हम तत्वों के विषय में बताएंगे। तत्व किसे कहते हैं? एक ही पदार्थ के बने परमाणु को तत्व कहते हैं। एक ही पदार्थ के बने परमाणु को तत्व कहते हैं। से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान तमाम तत्व हैं, आप सभी लोग जानते हैं। देखिएगा, आज वर्तमान समय में 208 तत्व हैं। हम अध्ययन करते हैं 118 तत्वों का। 118 तत्वों में से 92 तत्व प्रकृति के हैं। 92 तत्व प्रकृति के हैं और जो शेष तत्व बचे हैं ये जो है कृत्रिम तत्व हैं। ठीक है, इन तत्वों पर तमाम वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। वैज्ञानिक बार्जेलियस जी ने अध्ययन किया, वैज्ञानिक डोबेराइनर जी ने किया, वैज्ञानिक प्राउड जी ने किया और वैज्ञानिक जो है ड्यूमा जी ने किया और वैज्ञानिक मेंडलेव जी ने किया। तमाम लोगों ने इन तत्वों पर गहन अध्ययन किया है। लेकिन सर्वप्रथम तत्वों को वैज्ञानिक बार्जेलियस जी ने बांटा। जब वैज्ञानिक बार्जेलियस ने तत्वों को बांटा तो उस समय टोटल तत्व 56 थे। टोटल तत्व 56 थे। जब वैज्ञानिक बार्जेलियस ने तत्वों को बांटना शुरू किया तो उस समय उन्होंने दो भागों में तत्वों को बांटा, धातु और अधातु में। धातु और अधातु में वैज्ञानिक बार्जेलियस ने बताया कि धातु उसे कहते हैं जो जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हो, जिसमें तन्यता के गुण पाए जाते हों, जिसमें चमक पाई जाती हो, जो पीटने पर फैले। ये इन्होंने इसे धातु बताया। अधातु इन्होंने बताया, धातु को बताया जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाए, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो, जिसमें तन्यता का गुण न हो, जिसमें चमक न पाई जाती हो। इन्होंने बताया कि ये हमारे अधातु हैं। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए गए, तो उनका नाम इन्होंने उपधातु रखा। अब जैसे देख लीजिएगा, इस पूरे भूभाग में केवल दो प्राणी हैं, एक नर और एक मादा, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब मान लो पुरुष हमारा धातु हो गया, स्त्री हमारा अधातु हो गया। बारी आती है उपधातु की। उपधातु वे हैं से किन्नर। किन्नर हमारा उपधातु है। आप उसको देख कर ना तो पुरुष बता सकते हो और ना ही उसे महिला बता सकते हो। वे हमारा, उसे आप उपधातु में बोलोगे। ये क्यों, समझने के लिए आपको बता रहे हैं। फिर देखिएगा, तो वैज्ञानिक बार्जेलियस जी का जो ये सिद्धांत रहा, ये सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। वैज्ञानिक बार्जेलियस जी का जो ये सिद्धांत रहा, ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। वैज्ञानिक बार्जेलियस जी के बाद वैज्ञानिक प्राउड जी आए। वैज्ञानिक प्राउड जी ने बताया कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं। सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं। वैज्ञानिक बार्जेलियस ने बताया। वैज्ञानिक प्राउड जी ने बताया सन 1808 ईस्वी में। सन 1808 ईस्वी में वैज्ञानिक प्राउड जी ने बताया कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं। हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जिनके अंदर ये गुण नहीं पाए गए। तो यहाँ पर वैज्ञानिक प्राउड जी का भी जो सिद्धांत रहा ये असफल रहा। अब वैज्ञानिक प्राउड जी के बाद वैज्ञानिक प्राउड के बाद वैज्ञानिक डोबेराइनर जी आए। वैज्ञानिक डोबेराइनर जी आए तो उन्होंने एक त्रिक नियम दिया। वैज्ञानिक डोबेराइनर जी ने एक त्रिक नियम दिया और उन्होंने बताया, वैज्ञानिक डोबेराइनर जी ने बताया, उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को लिए। वैज्ञानिक डोबेराइनर जी ने समान गुण वाले तत्वों को लिए और उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान के अकॉर्डिंग रखा। वैज्ञानिक डोबेराइनर जी ने उनको बढ़ते हुए द्रव्यमान के अकॉर्डिंग रखा। जब उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान के अकॉर्डिंग रखा
फिर उन्होंने बताया कि इस समान गुण वाले तत्व को बढ़ते हुए द्रव्यमान में रखा और उन्होंने बताया कि इसमें पहला तत्व और तीसरा तत्व इस दूसरे वाले तत्व के समांतर माध्य है। इन्होंने बताया कि पहला तत्व तीसरा तत्व इस दूसरे वाले के समांतर माध्य है। वैज्ञानिक डोबेराइनर जी का जो त्रिक नियम था, वैज्ञानिक जो डोबेराइनर जी का त्रिक नियम था वह इस तरह से था, देखिएगा। उन्होंने सोडियम पोटेशियम लिया, लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम का द्रव्यमान 7 होता है, इनका 23 होता है, इनका जो है 39 होता है, ठीक है। अब देखिएगा, ये लिथियम है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ठीक है। वैज्ञानिक डोबेराइनर जी ने, अरे महान आत्मा कहाँ आसार है यार, बैठ जाओ आराम से। खुजली हो रही क्या आपको? देख कब से उसको पंच किए जा रहे हो। देखिएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम। वैज्ञानिक डोबेराइनर जी ने बताया कि उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को लिया और उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान में रखा। रखने के बाद बताया कि पहला तत्व और तीसरा तत्व इस दूसरे वाले तत्व के समांतर माध्य है। अब जैसे देखिएगा, पहला तो लिथियम का द्रव्यमान 7, तीसरे का 39/2, कितना आ जाएगा? 9 7 16 6 81 3 1 4 46/2, 2 दूना 4 2 3 6 23 आ गया, ये हो गया 23। तो वैज्ञानिक जो डोबेराइनर जी थे उन्होंने बताया कि समान गुण वाले तत्वों को लिया, उन्हें बढ़ते हुए क्रम में रखा और बताया कि उन्होंने बताया डोबेराइनर जी ने कि पहला तत्व व तीसरा तत्व इस दूसरे वाले के समांतर माध्य होगा, दूसरे वाले के समांतर माध्य होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ये हमें आप लोग इसका करके बताइए। जैसे देखिएगा, इनका है 15, इनका है 75, इनका है 120, ठीक है। इनका है 120, नहीं यहाँ 15 नहीं होगा, इसका 31 होगा, फास्फोरस का 31 होगा द्रव्यमान। अब देखिएगा, वैज्ञानिक डोबेराइनर जी ने समान गुण वाले तत्वों को लिया, ये समान गुण वाले तत्व हो गए। फिर उन्होंने पहला और तीसरा तत्व, यानी पहले का द्रव्यमान 31 है और तीसरे का 120 है, 2, इनके समांतर माध्य। अब देखिएगा, 120 में 31 जोड़ेंगे कितना आएगा? 151, 151/2। अब देखिएगा, 2 7 14, 1 बच रहा है, 2 5 10, 10 कुछ आएगा, यानी यहाँ 75 है, यहाँ भी 75 है। वैज्ञानिक डोबेराइनर जी के अनुसार उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को लिया, लेने के बाद समान गुण वाले तत्वों को लिया, लेने के बाद उन्होंने उनके द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में रखा, उनके द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में रखा। रखने के बाद उन्होंने बताया कि पहला तत्व और जो ये तीसरा तत्व है, ये दूसरे वाले तत्व के समांतर माध्य है, यहाँ पर 75, यहाँ पर 75, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक डोबेराइनर जी का जो ये त्रिक नियम था, ये त्रिक नियम भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया।
वैज्ञानिक डोबेराइनर जी के बाद भी तमाम वैज्ञानिक आए हैं। से वैज्ञानिक डोबेराइनर, ड्यूमा जी आए हैं, न्यूलैंड आए हैं, मेंडलीव जी आए हैं। तो तमाम वैज्ञानिकों ने इन पर गहन अध्ययन किया है। अगले में आप लोगों को हम ड्यूमा का बता देंगे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया है। प्रिय साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।